Hello student, good morning. Today we will discuss about money and credit. So my dear friend, today my topic is money and credit यानी कि मुद्रा और शाख. Topics covered in this chapter: first is introduction, second is money as a medium of exchange, third is modern form of money, fourth is loan activities of bank, fifth is two different credit situations, sixth is term of credit, seventh is formal sectors credit in India, eighth is self help groups for the people. तो बच्चों अभी इसमें जो हमारे पास जो टॉपिक लिए गए हैं उनमें फर्स्ट इज़ परिचय, सेकंड इज मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, थर्ड इज मुद्रा के आधुनिक रूप, फोर्थ इज बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, और फिफ्थ इज साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, और सिक्स्थ इज ऋण की शर्तें, सेवन्थ इज भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, और आठवां लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह. तो बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन. तो माय डियर स्टूडेंट, द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया where newer forms of money are slowly spreading with computerization of banking system. In India during November 2016, currency notes rupees 500 or rupees 1000 were declared invalid. People were asked to surrender these notes to the bank by a specific period and receive newly rupees 500 and rupees 2000 other currencies note. This is known as demonetization. Hence, digital transactions started by using bank-to-bank transfer through the internet or mobile phones, checks, ATM cards, credit cards, and point-of-sale (POS) स्वीप मशीन्स एट शॉप्स. तो बच्चों भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है. बच्चों भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 तथा 2000 रुपये के नए नोट प्राप्त कर लें. इसे विमुद्रीकरण कहते हैं. बच्चों बैंक से बैंक हस्तांतरण, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, चेक, ATM कार्ड्स, दुकानों पर POS पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू स्विप मशीन द्वारा नकदी रहित लेन देन विधियाँ उपयोग में आई.